So next starts our exercise 11.3 of exemplar. ठीक है, areas related to circles. Sample question 1. अब क्या करेंगे? We are only discussing the situations. हम जो है calculations में नहीं जाएंगे. We will try to discuss more and more cases rather than wasting our time in doing calculations. अब मुझे भरोसा है कि आप वो कर सकते हैं. Sample question 1 देखिए. Find the diameter of the circle whose area is equal to the sum of the areas of the two circles of diameter 20 and 48 सेंटीमीटर. अब ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, MCQs में भी कर चुके हैं. वो क्या बोलता है कि मेरे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, उनके सम से उनके डाया के एडिशन से मेरा तीसरा सर्कल बना है. राइट, यही बोल रहा है वो कि दो मेरे पास सर्कल हैं, उनके एरिया का सम जो है उससे तीसरा सर्कल बना. तो इसमें हम क्या करेंगे? डाया दिए हुए हैं, जैसे इसका 20 दिया है तो ये 10 हो जाएगा, इसका 48 दिया है तो 24 हो जाएगा रेडियस इसका जो रेडियस निकल के आएगा वो क्या होगा? उसका डबल कर लेंगे तो डायमीटर आ जाएगा. अब आपको पता है इसका रेडियस इज पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, यानी कि पाई 10 का स्क्वायर प्लस पाई 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया? इसने इसी को कैलकुलेट कर लिया कि पाई 676 हो गया. अब ये पाई r स्क्वायर के इक्वल डाल देते हैं हम, जो कि रेडियस इसका r1 हमने इसका ले लिया था, r2 इसका ले लिया था, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो बस r स्क्वायर 676 आ गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, r26 आ गया. बट उसने मांगा क्या है? उसने डायमीटर मांगा है. सो आपको इसको 2 × 26 करना पड़ेगा. 52 सेंटीमीटर आपका डाया आ जाएगा तीसरे सर्कल का. इनफैक्ट next is sample question 2. Find the area of sector of circle 21 centimeter and central angle 120 degree. ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है. सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ आपको, रेडियस दिया हुआ है, फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में लगाओ, सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन सैम्पल क्वेश्चन 3. व्हाट इट सेज, ये कह रहा है देखो कि in figure 11.4 a circle of radius 7.5 centimeter is inscribed in a square. तो सर्कल अंदर है, सर्कल को इंस्क्राइब किया गया स्क्वायर के अंदर. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपको ये फिगर नहीं भी आए तो भी आप इस क्वेश्चन से बना सकते होने चाहिए, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है. ठीक है, सर्कल को इंस्क्राइब किया गया स्क्वायर में तो सर्कल अंदर होगा. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब शेडेड रीजन दिया तो इसके लिए इसे फिगर देनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये शेडेड रीजन, इट इज़ क्वाइट सिंपल. आप क्या करेंगे? आपने एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर देना, तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा. अब आपको रेडियस 7.5 दी गई है, तो रेडियस अगर 7.5 दी गई है तो इसका डाया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा डाया. तो डाया जो 15 हो जाएगा वही आपके इसकी स्क्वायर की एज बन जाएगी, साइड कहते हैं जिसे आप. तो 15 का स्क्वायर से आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, और सर्कल का एरिया तो आप पाई आर स्क्वायर से निकाल ही सकते हैं 7.5 यूज़ करके. सो बेसिकली ये 15 का स्क्वायर माइनस पाई उसने 3.14 यूज़ करने का बोला. सो ये यहाँ पे आप 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 15/2 इंटू 15/2 कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी शो यू द कैलकुलेशन अहेड. तो ये देखिए, ये इसका सोल्यूशन है. पाई आर स्क्वायर निकाला, ठीक है जी. उसके बाद क्या किया? डायमीटर जो था वो एज ले ली 15 और सिंपली निकाल लिया 225 माइनस दिस, आ गया आपका एरिया. चलो सिंपल. नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 4. क्या बोलता है ये? इट सेज कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया दिया हुआ आपको सेक्टर का और रेडियस भी दी हुई है. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. तो आपको आर्क की लेंथ निकालनी है. तो आपको जो 36 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? रेडियस. एरिया भी आपको दिया हुआ है, थीटा आपको इस केस में नहीं दिया हुआ है, और लेंथ आपको निकालनी है ये वाली. तो एक काम करते हैं, एरिया से मेरा थीटा आ जाएगा. तो एरिया जो कि 54 पाई है, इट इज़ इक्वल टू पाई
अच्छा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हम ऐसे लिखते हैं। सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसपोज कीजिए और थीटा आपका पाई पाई यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, 36 एक 10 से जा रहा है, तो ये आपका 15 डिग्री आपका थीटा आ गया। अब थीटा आ गया आपका, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं आर्क का। वो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 15 डालिए, 360 2 पाई आर। इसने पाई में आंसर छोड़ दिया, यू कैन ऑलवेज पुट द वैल्यू 22/7। और अच्छा, इसने पता क्यों छोड़ा, देखो इसमें हिंट क्वेश्चन में ही है, इसका एरिया क्योंकि पाई में इसने लिया हुआ था, तो आप इसको पाई में छोड़ सकते हैं, इट इज़ अलाउड। बट अगर आप 22/7 डाल देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपका आंसर फिर भी वेरी मच करेक्ट आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट्स। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles of radii 15 cm and 18 cm। रट गया है मुझे ये क्वेश्चन कि आपने दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस ऐड करेंगे तो एक ऐसा सर्कल मिलेगा, तो उसका रेडियस निकालो जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सम के बराबर होगी, C1 + C2 इज इक्वल टू C3 टाइप्स। तो ये रट गया है मुझे। अब ये क्या करोगे, इधर क्या है रेडाई 15 है दी हुई, इधर 18 दी है, सो 2 पाई 15 + 2 पाई 18 इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, कॉमन लेके काट देना, तो 15 + 18 इज इक्वल टू आर, दैट इज 33 इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। In figure 11.5, a square of diagonal 8 cm is inscribed in a circle। अब स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया सर्कल में, मतलब स्क्वायर अंदर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है आपको। डायगोनल की लेंथ दी हुई है स्क्वायर के आपको 8 सेंटीमीटर, सो दिस इज योर 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है स्क्वायर में 90 है, ये डायगोनल है, तो कई बार कर चुके हैं हम ये। एज को अगर आप साइड को ले लेंगे स्क्वायर की, तो A² + A² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, सो 2A² इज इक्वल टू 64, A² इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे जो शेडेड एरिया का आपने निकालना है, शेडेड एरिया क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका सर्कल माइनस स्क्वायर होगा इस केस में। स्क्वायर का एरिया मैंने निकाल दिया यहाँ पे 32 ऑलरेडी, ये आप एरिया निकाल सकते हैं। इसकी रेडियस कितनी होगी, 4 होगी, 8/2, क्योंकि 8 जो है इसका डायमीटर बन जाएगा, डायगोनल जो है, सो 4 हो जाएगा। सो यू कैन ऑलवेज राइट पाई r²। ठीक है जी, तो इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कटने कुछ नहीं वाला है। तो ये आपका जो है, अब आप इसके आगे बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क। पीछे आंसर जो है इसको उसने पाई में डाल रखा है सिर्फ, तो 4 × 4 16 पाई - 32 है। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पाई की वैल्यू डालना इसमें आप, और एक्यूरेट आंसर निकालना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। बड़ा ही सिंपल है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस दी हुई है और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। सिंपल फॉर्मूला लगाना, काम हो जाएगा। 4th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन। द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो मोटरसाइकिल का व्हील दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ हमें 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट, आपको यूनिट भी दी गई है कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन the wheel must the wheel make so as to keep a speed of 66 km/h। तो वो कहता है कि मुझे एक स्पीड 66 km/h मेंटेन करनी है, तो उसके लिए मुझे कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सी इसको हम कैसे परस्यू कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे स्पीड दी हुई है जो मुझे मेंटेन करनी है, बट इट इज़ इन km/h। मुझे हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट निकालने हैं, कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस जो हैं वो करता है वो। और रेवोल्यूशंस जो हैं वो कहाँ से निकल के आएंगे,
वो इस रेडियस से निकल के आएंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन ये कितना होता है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स कि 70 पाई हो गया, इसमें आप 35 मल्टीप्लाई कर दो, आर इज 35, तो ये 70 पाई आपका आ जाएगा। ओके, और अगर आप इसमें 22/7 भी डाल देंगे तो 220 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। अब ये डिस्टेंस है एक रेवोल्यूशन का। स्पीड इधर है, ठीक है जी, ये डिस्टेंस आ गया, दिस इज डी, दिस इज स्पीड। नाउ सी इस स्पीड का क्या मतलब है, इस स्पीड का मतलब ये है कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो आप 1 मिनट में निकाल लीजिए ताकि हमारा यहाँ जो मिनट में निकालना है तो उसमें आ जाए, और यहाँ डिस्टेंस सेंटीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर पर मिनट कर लेते हैं। सो 66 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 66 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ओवर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। फाइन, तो ये 6 से अब कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसे, 6 से 11 और 1 0 यहाँ चली गई। सो ये आपका हो गया 11 के आगे 1 2 3 4 zeros। ठीक है जी, ये आ गया आपका। तो इतने सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर तक चलना है, और कितने सेंटीमीटर एक रेवोल्यूशन में चल रहा है, एक रेवोल्यूशन में इतने सेंटीमीटर चल रहा है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, व्हाट वी कैन डू इज कि नंबर ऑफ रेव्स पर मिनट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेव्स पर मिनट में कितना होगा, आपके 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन चाहिए हमें, 11, ये जो भी है ऊपर 1 2 3 4 वाले, ओवर नीचे कितने चाहिए आपको, एक रेवोल्यूशन जो है उसमें इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएंगे, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पर रेवोल्यूशन का डिस्टेंस, क्योंकि दोनों हमने पर मिनट में ही कर लिया है, ये पर मिनट में हमने डिस्टेंस निकाल लिया, इसलिए पर मिनट ही रहेगी ये चीज़। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो सिंपली कितना आ रहा है, ये इससे चला जाएगा 22 × 5, 500 रेवोल्यूशंस पर मिनट इज योर आंसर। तो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस जाएंगे इन 1 मिनट, 500, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टू गुड। देखिए आप इसमें मेथड 2 भी कर सकते हैं। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 आप ये कर सकते हैं कि आपको ये स्पीड मेंटेन करनी है, कितनी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, पर मिनट मांगे ना रेवोल्यूशंस, 1 मिनट के लिए। सो आप इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं। तो इसमें स्पीड जो आपकी, आप कन्वर्ट तो कर ही लोगे इसे, ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, यही आ जाएगी बेसिकली। तो जैसे ही मैं 11 इसको 11,000 को मल्टीप्लाई करूँगा स्पीड को 1,10,000 को 1 से, मिनट से, यहाँ पे मिनट, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा लग गया। तो बेसिकली ये जो सेंटीमीटर पर मिनट है, ये मैं कहता हूँ एडिशनल स्टेप लगा दो, इसके ऊपर लगा दो, अलग मत करो, डोंट काउंट इट एज मेथड 2, इसके ऊपर लगा दो, क्योंकि ये तो स्पीड ही है। तो स्पीड को 1 मिनट में जब आपने करा है तो ये डिस्टेंस आ गया, नाउ ये सेंटीमीटर में आ गया। तो अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन सीधे आ जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिनट की। आपने ये डिवाइड किया बड़े से छोटा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन सीधे आ गए, बिकॉज वी हैव फिक्स द टाइम इन 1 मिनट हेयर, तो सीधा ये 1 मिनट में ही आएंगे। तो ये एडिशनल स्टेप इसमें डाल लो। Next is question number 5. A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimensions 20/16 meters. Find the area of the field in which the cow can graze. वो कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, राइट। अब इसके जो लेंथ है वो 20/16 इसकी डायमेंशन है, ब्रेड 16 है, लेंथ 20 है। अब वो आगे कह रहा है कि एक रोप है 14 मीटर लेंथ की, तो लगभग यहाँ तक लगा लेते हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यूँ आ जाएगा। तो काऊ ग्रेज कर सकती है, उसके साथ काऊ बंधी हुई है, तो काऊ लगभग इस क्वाड्रेंट में ग्रेज कर सकती है, जो ये ब्लू वाला सारा,
14 मीटर्स की लेंथ है, ठीक है। सो कितने एरिया में क्राउ ग्रेज कर सकती है क्वाड्रेंट में? इसमें 90/360, थीटा कितना हो गया 90, बिकॉज रेक्टेंगल का एंगल 90 होता है, इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो ये 4 से चला गया, ये 2, ये 11, ये 2 7, तो ये आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया of the flower bed with semicircular ends shown in figure 11.6। तो फ्लावर बेड का एरिया निकालना है, सेमी सर्कुलर एंड्स है, राइट। तो सेमी सर्कुलर एंड देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जहाँ 38 का लगाया हुआ है इसने, और यहाँ पे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब 10 जो है सेंटीमीटर इसकी जो डायमीटर बन जाएगा, जो ब्रेड टाइप है, तो इसका रेडियस 5 हो जाएगा। दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स का ऐसे ही हो जाएगा, राइट। सो ये जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया, इट इज़ 38 इंटू 10 कर देंगे हम, और जो सेमी सर्कल का एरिया है वो आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये वाले का भी सेम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा 380, 38 इंटू 10 प्लस, अब इनको ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम से हट जाएगा क्योंकि हाफ 1 होता है, तो प्लस 25 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू आप डाल देना, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 11.7 ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये ए बी डायमीटर दिया हुआ है, तो कहीं सेंटर यहाँ पे है सपोज, ए सी इज 6, बी सी इज 8, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन सिंपल सा है, सर्कल में से मैं ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, दैट विल डू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो ये 90 डिग्री आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपका डायमीटर जो है सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको 8 इंटू 6 डायमीटर चाहिए, तो 8 इंटू 6 में पाइथागोरस लगाएंगे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो आपकी पाइथागोरस से ये 10 आ जाएगा, राइट। तो इसकी रेडियस जो है ये 5 बन जाएगी, डायमीटर 10 आएगा पूरा, तो ये 5 बन जाएगी रेडियस। तो सर्कल का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, उसने पाई देखो 3.14 यूज़ करने को बोला, पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया जो है आपका वो क्या आ जाएगा, दैट वुड बी हाफ बेस इंटू हाइट 8 इंटू 6, तो ये आपका 78.5 आ जाएगा, ये आपका 2424 आ गया, आंसर आपका 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फील्ड। तो ये शेडेड फील्ड का एरिया निकालना है, तो इसको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। ये मैं लाइन आगे ज्वाइन कर दूं तो ये रेक्टेंगल टाइप बन गई, ठीक है। सो इसका एरिया रेक्टेंगल का तो 8 इंटू 4 आ गया। यहाँ पे मुझे सेमी सर्कल में ऐड करना है, तो सेमी सर्कल का ऐड करूँगा तो मुझे इसकी वो चाहिए, रेडियस चाहिए। तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा 8 और 4 में। इधर देखो ये 6 दी हुई है, तो ये 6 दी है, इतनी जो है मेरी 4 है, यहाँ तक सामने से निकाल ली मैंने, तो ये कितना बच गया, हाइट 2 बच गई यहाँ तक। सो अगर ये हाइट मेरी 2 बच गई तो ये तो रेडियस ही है, तो रेडियस मेरी 2 आ गई। तो इसका एरिया मेरा क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2, सेमी सर्कल है ध्यान से, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ गया 8 इंटू 4 32, एक 2 पावर से कट जाएगा, प्लस 2 पाई मीटर स्क्वायर। आप पाई की वैल्यू कोई भी डाल के आंसर निकाल सकते हैं, 22/7 ही डालना। 3.14 से देखो आसानी से आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे अनलेस स्टेटेड हम लेते नहीं हैं 3.14, तो 22/7 लेके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 11.9। तो ये शेडेड रीजन है, इधर बहुत कुछ मिसिंग है, आई थिंक सो। ये 26 मीटर्स है, ये 12 मीटर्स है, ओके। और मुझे क्या नहीं दिख रहा, ये यहाँ पे 3 मीटर्स है, ये यहाँ पे 4 मीटर्स है, ओके। इट इज़ अगेन रिटर्न 3 एंड इट इज़ अगेन रिटर्न 4।
ठीक है, ओके। सो इसमें हमारा सब कुछ ही आ गया। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना, तो बाहर वाली रेक्टेंगल दैट इज 26 इंटू 12 है जो, उसमें से माइनस कर देते हैं ये वाला जो अंदर कैप्सूल सा बन रहा है, ठीक है। सो इस कैप्सूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो ये सेमी सर्कुलर एंड्स है जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था एक में, इसको भी रेक्टेंगल और ये दो सेमी सर्कल ऐड करने पड़ेंगे। तो रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया। अब रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो कैसे आएगी, या ये कैसे आएगी, देखो यहाँ तक 26 है, यहाँ तक 3 है, इट इज़ 3, यहाँ तक 3 है, ओके, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 2 3 माइनस कर देते हैं तो कितना बच गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बचा 6, 3 + 3 6 माइनस कर दो 20, राइट। अब 20 में से भी रेक्टेंगल की वो तो कम है ना, तो रेक्टेंगल की कैसे निकालेंगे, देखो 12 ये है, 12 में से 2 4 माइनस कर देते हैं, 8 माइनस हो जाएगा, तो ये वाला डाया पूरा बच जाएगा 4। तो अगर डाया 4 बच गया तो रेडियस 2 बच गया, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 2, इधर भी रेडियस 2 हो गया, राइट। तो रेडियस 2 हो गया, तो ये 2 और 2 आप और माइनस कर दें 20 में से, क्योंकि इसमें ये चीज़ आ रही है। तो ये वाली जो चीज़ है ये कितनी बच जाएगी, ये सिर्फ 20 - 4 16 बच जाएगी। आप टोटल करके देख सकते हैं 16 + 2, ये दोनों तरफ 3 + 2 5 हो रहा है, इधर भी 3 + 2 5 हो रहा है, तो 10 ऐड कर सकते हैं 16 में, 26 बिल्कुल ठीक है हमारी कैलकुलेशन। तो इसका एरिया क्या आएगा, अंदर वाले का एरिया विल बी 16 × 4, और ये जो सेमी सर्कल का है इसका एरिया आपका कितना आने वाला है, सेमी सर्कल का एरिया आपका पाई r² / 2। अब ये दो सेमी सर्कल के हैं तो इसलिए × 2 कर दो, ठीक है जी। तो अब आप इसको ऐड करेंगे, और सॉरी इसमें से आप सब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 × 6 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होता है, 12 × 6 72, 7 12 × 2 24, 312 माइनस, अब यहाँ पे कितना होगा, ये 16 × 4 64 प्लस ये कितना आ गया 4 पाई। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा 248 - 4 पाई मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पीछे आंसर इसी फॉर्म में है, अगर आपको पाई को रिप्लेस करना है तो 22/7 से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है जब आपको जो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, व्हेन द एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने एरिया निकालना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, अब आपका ये होमवर्क है। 60 आ गया, हिंट क्या है कि ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, आइसोसेलेस से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। तो अब आप क्या करें, इसमें से सेक्टर में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल को, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आ ही चुकी है 60 60 60 वाली, ठीक है। 14 इसकी साइड है, सेक्टर का एंगल 60 है, रेडियस 14 है, तो 60/360 इंटू पाई r² माइनस √3/4 14 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इज 308/3 माइनस 49√3, यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is question number 11. Find the area of the shaded region where arcs drawn with the center ABCD. ABCD centers हैं तो उनसे आर्क बनी है, दैट मीन्स ये जो हमारे सारे 90, अच्छा ये क्या है, एक मिनट, लेट मी फाइंड आउट, ये स्क्वायर है क्या है, इंटरसेक्ट इन द पेयर्स एट मिड पॉइंट्स PQRS, तो मिड पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, ऑफ द साइड्स AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर, यस स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, मिड पॉइंट्स दिए हैं, मतलब सारी चीज़ें बराबर हो गई, राइट। तो एक क्वाड्रेंट बन गया एक टाइप से, 90 एंगल मुझे मिल गया चारों का, राइट।
तो अब ये क्या है, शेडेड एरिया कैसे आएगा, आप स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दीजिए उनका एरिया, 4 इंटू क्वाड्रेंट, ठीक है, एक सर्कल ही बन गया बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे जो साइड दी है 12 दी हुई है साइड इसकी, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये -4 इंटू क्वाड्रेंट इज़ 1/4, 90/360 कर लो चाहे आप, ठीक है। पाई कुछ बोल यूज़ 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो 6 हो जाएगा दोनों तरफ, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये 144 हो जाएगा, ये 4 से गया तो ये 4 चला गया, तो 3.14 इंटू आपका ये 6 का स्क्वायर भी आ जाएगा ना, तो ये बेसिकली 113.04 इज इक्वल टू 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर शेडेड एरिया का बन जाएगा। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। In figure this, arcs are drawn by taking vertices ABC of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 10 सेंटीमीटर की मेरे पास ये साइड्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो सारी 10 सेंटीमीटर्स की हैं, ओके। अब टू इंटरसेक्ट द साइड्स BC, C एंड AB एट देयर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं D, E, F, तो सारा ये मिड पॉइंट्स हैं, जैसे स्क्वायर वाला क्वेश्चन था सेम वही है बस ट्राइंगल में। सो इसमें अब आप क्या कर सकते हैं कि ये मेरे पास जो मिड पॉइंट्स हैं ये 5 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, ध्यान से देखो इसमें शेडेड रीजन जो है सिर्फ सेक्टर्स का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 60 डिग्री आपको, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक सेक्टर का एरिया निकालो और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60/360 इंटू पाई इज़ 3.14 यूज़ करने को बोला उसने, इंटू आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये 6 से हो गया, ये 2 से हो गया, ये 1.57 हो गया, तो 25 इंटू 1.57 इज 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इन फिगर 11.12 आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडाई 14 सेंटीमीटर ईच एंड विद सेंटर्स PQ एंड R, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आर्क्स ड्रॉ करी है उसने 14 सेंटीमीटर ईच की, तो रेडियस एक टाइप से ये बन गया, इधर मेरा ये आ गया, सॉरी 14 सेंटीमीटर ही है। अब देखो इसमें जो शेडेड एरिया है वो 3 सेक्टर्स का एरिया है, राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 स्टार लगाएं। बोर्ड के पेपर में आया था पिछली बार, आई थिंक सैम्पल पेपर में था या किस में था, डायरेक्ट आया था। तो इसमें आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सी आपको यहाँ पे थीटा नहीं दिया, आप कैसे सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तीनों का एंगल नहीं दिया हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको आप चाहे θ1, θ2, θ3 लिख लीजिए या एंगल PQR, जैसे मर्जी जो आपका दिल करता है वो चलने दो। सो इफ़ आई टेक इट एज θ1, θ2 एंड θ3, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, शेडेड एरिया आपका क्या होगा, शेडेड एरिया वुड बी, मैं एक काम करता हूँ, जस्ट लेट मी पुट द डायग्राम टू वन साइड। तो ये मैंने डायग्राम एक साइड कर दी। अब नाउ सी कि आपका रिक्वायर्ड शेडेड एरिया जो भी है वो आपका हो गया सेक्टर 1 का, जो P से चल रहा है θ1 से, प्लस θ2 से, ठीक है ना। मेरे को नहीं पता कि एंगल्स क्या निकल के आएंगे इसलिए मैं अलग अलग ले रहा हूँ, और θ3 से, फाइन। अब यहाँ पे रेडियस जो है इट इज़ 14, ये क्लियर है मुझे। सो अब क्या होगा कि आप यहाँ पे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इट वुड बी θ1 ओवर 360 इंटू पाई को कुछ उसने नहीं लेने को बोला, तो मैं पाई को जस्ट एक पाई रख रहा हूँ फिलहाल, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर, प्लस दूसरा करेंगे तो θ2 ओवर 360 इंटू पाई अगेन आर स्क्वायर, प्लस तीसरा भी ऐसे ही θ3 ओवर 360 पाई आर स्क्वायर इंटू। तो अब आप देखोगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है मेरी,
आप देखोगे कि आपका पाई 14 का स्क्वायर और 360 सब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचा, θ1, यहाँ से θ2, यहाँ से θ3। अब इन तीनों एंगल का सम क्या है, ASP है, ट्राइंगल के अंदर का एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। सो इसमें यही कैच है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें एंगल पहले नहीं मिलते, 360 डिग्री ASP से ऑफ ट्राइंगल से बन जाता है। तो इसके बाद आप पाई की वैल्यूज़ डाल सकते हैं, 14 और नीचे 360, ये कैंसल आउट हो गया आपका, ठीक है जी। और सॉरी 360 नहीं 180 आएगा, ये मैंने ज़्यादा ही उसमें कर दिया। ASP वो स्क्वायर वाले में 360 लिखेंगे, या जो भी क्वाड्रेटल होगा ना आपका, तो उसमें आप 360 लिखेंगे, इसमें 180 आएगा ASP ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, पाई की जगह 22/7, 14 का स्क्वायर एज इट इज़ एंड 360। सो 180 इंटू 2 इज़ 360, 7 इंटू 2 एक 14 कट गया। सो मेरा आंसर जो है वो क्या आया यहाँ पे, 22 इंटू 14, 14 टू 28 टू 14 टू 28, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी वेरिएशन क्वेश्चन की बनेगी तो यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, स्क्वायर दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो उसमें क्या होगा कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 हो जाएगा स्क्वायर में, या रेक्टेंगल में तो वहाँ 360 आ जाएगा, जो मैंने पहले गलती से ले लिया था 180 की जगह। तो बस ASP बनाना आपने, कहने का मतलब ये है, और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड, ओके। If the radius of the park is 105 meters, find the area of the road। तो ये है कि एक मेरे पास पार्क है, सर्कुलर पार्क, और उसका रेडियस कितना दिया है, 105 मीटर। उसके चारों तरफ बाहर सर्कल के चारों तरफ बाहर विल बी ऑल्सो ए सर्कल। इट इज सराउंडेड बाय अ रोड ऑफ 21 मीटर वाइड। तो ये वाली लेंथ जो है, विड्थ जो है सॉरी, ये 21 मीटर की हो जाएगी। तो आउटर सर्कल का अगर मैं रेडियस निकालने बैठूंगा तो वो क्या बन जाएगा, इट वुड बी 105 प्लस 21, तो 126 बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे आपका ये जो एरिया है ऑफ रोड निकालना है। तो ट्रैक का एरिया हो गया इसका, ठीक है। तो ट्रैक का एरिया क्या आएगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, एरिया आउटर सर्कल माइनस एरिया इनर सर्कल, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका जो ब्लू वाला है वो आउटर सर्कल है, माइनस आपका जो ग्रीन वाला है वो इनर सर्कल है। इसकी 105 रेडियस है, इसकी रेडियस आपकी 126 है आउटर की। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई कॉमन ले लो, 126 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। पाई तो नहीं कुछ लेने को बोला उसने, नहीं। सो आप इसको क्या कर सकते हो, 22/7 स्मार्ट तरीका, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। सो 22/7 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 6 5 11 3 231 इंटू, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीख लोगे, मज़ा आ जाएगा, जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। 21 सीधा सीधा उड़ा दो 3 से। अब 66 इंटू 231 कर देना, 15246 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, इन फिगर दिस आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ईच with vertices ABCD of the quadrilateral ABCD as centers. Find the area of the shaded region. तो यहाँ पे उसने ये आर्क्स बनाई हैं, जैसे 21 रेडियस से हैं, सारी ऐसे ही 21 रेडियस से हैं, राइट।
और क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर नहीं है, तो एंगल नहीं पता हमें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि वैसे जैसे ही ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं इसका सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूँ, शेडेड क्योंकि रीजन निकालना, तो 4 सेक्टर्स हैं, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, इसका एरिया आ जाएगा, मैं एंगल ए ही लिख रहा हूँ थीटा की जगह, बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। सो पाई इज डाल लेंगे बाद में वैल्यू, कुछ बोला नहीं है उसने। आर स्क्वायर इज 21 का स्क्वायर। सेम वेज आप ऐसे इसका ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं। सो प्लस एंगल बी बाय 360 पाई आर स्क्वायर इज 21 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, ठीक है, प्लस एंगल सी बाय 360 पाई इंटू 21 का स्क्वायर, प्लस एंगल डी बाय 360 पाई 21 का स्क्वायर। तो इसमें अब मैं कॉमन ले सकता हूँ पाई 21 का स्क्वायर ओवर 360। तो यहाँ से क्या बचा, एंगल ए, यहाँ से एंगल बी, यहाँ से एंगल सी और यहाँ से एंगल डी। अब आपको पता है कि ये जो ASP है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, दिस इज 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है इस केस में। 360 से 360 कट गया आपका, सो पाई 21 का स्क्वायर आपका बच गया। और ये जो आपका आंसर बनेगा इसको आप कर सकते हैं 22/7 इंटू 21 इंटू 21। सो 3 से आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये बन गया 66 इंटू 21। तो 66 इंटू 21 आप करेंगे तो ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle। एक piece of wire है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको बेंट करके क्या बनाया, आर्क ऑफ सर्कल बनाई है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो बेसिकली क्या किया हमने, पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ एक टाइप का, ठीक है, इस पे 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। अब ये जो आर्क है, ये आर्क जो है आपकी, ये सिर्फ ये वाली है वायर जो है, ये ब्लू वाली वायर है, और इस वायर की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको ऐसे बेंड किया कि ये येलो वाले सर्कल टाइप का पार्ट दिख रही है आपको, और 60 डिग्री सेंटर पे एंगल बना रही है। तो रेडियस आपने सर्कल का निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो, इसमें तो कुछ नहीं है कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ द आर्क है तो पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर लगाओ। सो 2 पाई आर, आर इज दिस, और ये इज इक्वल टू 20 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट आप कर सकते हैं, 6 3, ठीक है। सो आर विल बी इक्वल टू 20 इंटू 7 इंटू 3 ओवर 22। तो इसमें जो है पीछे आंसर 20 इंटू 3 60 बाय पाई छोड़ रखा है, क्योंकि ये पाई की वैल्यू है, बट आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर दिखाते हैं 2 11 2 10, तो आपका 7 3 21, 210/11 आ जाएगा, राइट। तो 11 1 11 10, तो 100 बच गया, 11 9 99, 1 में आपको क्या कहते हैं 1 बच गया, पॉइंट 10 आ गया, फिर से 0 और 10 का फिर 100 फिर 9। तो आप इस टाइप से इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करके लिख सकते हैं।